अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 2.10 जिसकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इन क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, या किसी क्वेश्चन में हमें कहेगा मिनिमम वैल्यू फाइंड करें, आप मिनिमम का वर्ड आ जाएगा, या फिर हमें कह देगा मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स जब भी हमें मिनिमम या मैक्सिमम का लफ्ज़ हम देखें तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि जब हमने 2.9 में पढ़ा था कि एफ डबल प्राइम ऑफ सी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, और अगर एफ प्राइम सी लेस दैन ज़ीरो होगा तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ हमने बेसिकली फाइंड करनी होती है इन क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट्स क्या होता था प्रीवियस जो हमने 2.9 में ये चीज़ें की थी मिनिमम और मैक्सिमम, तो उधर हमें फंक्शन गिवन होता था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एज इट इज़, कोई भी वैल्यू गिवन होती थी। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यूज़ गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट गिवन है जिसके ज़रिए हम इस तरह की वैल्यू बनाते हैं, फिर हम उसको प्रूव करते हैं। यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव लेके हम मिनिमम और मैक्सिमम जो भी वैल्यू हमें कहीं हम फाइंड करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कहते हैं, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम की बात कर दी है, यानी कि एफ डबल प्राइम ऑफ सी लेस देन ज़ीरो, ये चीज़ हमने बतानी है, यहाँ पे प्रूव करके दिखानी है। तो स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट को, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई से दो पॉजिटिव इंटीजर आपने फाइंड करने हैं, हु सम इज़ 12। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज टू इंटीजर टू नंबर मेरे पास कौन से हैं, एक्स और वाई, मतलब मैं क्या कहता हूँ, मैंने एक्स और वाई को फाइंड करना है। आप कोई भी नंबर ले लें यहाँ पे अपनी आसानी के लिए, एक्स और वाई ले लिए। फिर वो क्या कहता है, हु सम इज़ 12, उनका सम क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 12 है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, वाई की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली मैं बताता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है कि नेक्स्ट वो क्या कहता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। वो क्या कह रहा है कि एक्स और वाई अगर आपने दो नंबर ले लिए हैं, मतलब आप जो भी नंबर लेंगे उनका जो प्रोडक्ट है, फिर वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर, उनमें से एक का स्क्वायर है, मतलब कोई एक का स्क्वायर आप लगा लें, एक्स का स्क्वायर मैं लगा लेता हूँ, वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम, मतलब ये चीज़ जो है ये मैक्सिमम होगी। अब स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करके y की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि फंक्शन में राइट साइड पे हमें हमेशा x चाहिए होता है। जैसे इधर भी x ही है, x की वैल्यूज़ होती हैं, फंक्शन में राइट साइड पे हमेशा x की वैल्यूज़ होती हैं। क्यों होती हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो इधर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन में जो मैंने बनाई है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 12 माइनस एक्स, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। आज स्टूडेंट मैंने क्या किया, लेट एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। क्यों, क्योंकि देखें ना मैंने फंक्शन एफ एक्स के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि हमें एफ डबल प्राइम सी, हमें हमारा जो थ्योरम है, जो फार्मूला है वो क्या है, एफ डबल प्राइम सी ग्रेटर दैन जीरो होगा तो फंक्शन मिनिमम होगा, और एफ डबल प्राइम सी लेस दैन जीरो होगा तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, मतलब एफ डबल प्राइम सी लेस दैन जीरो होना चाहिए। अब इधर एफ डबल प्राइम सी है तो इसलिए मैंने इसको एफ एक्स की को रख लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अदरवाइज़ हम इसको कोई भी डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, अगर ये भी लेस दैन जीरो होगा तो फंक्शन मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि ये भी सेकंड डेरिवेटिव है और ये भी सेकंड डेरिवेटिव है। लेकिन इस थ्योरम को मद्देनज़र रखते हुए हमारी आसानी के लिए मैंने क्या किया, लेट एक्स स्क्वायर वाई लेफ्ट साइड को मैंने एफ एक्स की को रख लिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों साइडों का डेरिवेटिव लिया, ये बन जाएगा एफ प्राइम एक्स इक्वल टू, अब 12 मेरे पास कांस्टेंट होता है, बाहर रह जाता है, 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा 24x, मैंने लिख लिया, माइनस एज इट इज़ 3x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, पावर शुरू में आ जाती है 3, और पावर में से एक माइनस करते हैं, x पावर में से एक माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा, 3x स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे तो ये बन जाएगा एफ डबल प्राइम एक्स इज इक्वल टू 24x है, 24 कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, x की वैल्यू 1 है, डेरिवेटिव 1 है, तो ये बन जाएगा 24, मैंने 24 रख दिया, माइनस ये वाला माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, x के होता है डेरिवेटिव 2x होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 6x बन जाएगा, मैंने 6x लिख दिया। ये मेरे पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करते थे, पुट करते थे एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ प्राइम एक्स हमारे पास क्या है, 24x माइनस 3x स्क्वायर, इसको मैंने इक्वल टू 0 पुट कर दिया। इधर से आप देखिए मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3x कॉमन आ रहा है। 3x अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास 8 रह जाएगा। क्यों, अब मैं 3x को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बनता है 24x, माइनस यहाँ पे x रह जाएगा, क्योंकि 3x यहाँ से कॉमन चला जा चुका है।
ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 0, ये भी चीज़ 0 की इक्वल है और ये भी चीज़ 0 की इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0/3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 8, ये माइनस एक्स है, इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा। ये बनेगा x इज इक्वल टू 0 और ये बनेगा x इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास x की कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2। अब स्टूडेंट्स हम x इज इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें c कोई f डबल प्राइम c ग्रेटर देन मैक्सिमम फाइंड करना, लेस देन 0 होना चाहिए। तो c जो हमें पॉइंट चाहिए, ये c पॉइंट हम 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये देखें हमने फंक्शन लेस देन 0 निकालना है। तो यहाँ पे हम अगर 0 लिख देंगे तो वो इक्वल टू 0 बन जाता है, 0 इक्वल टू 0, वो लेस देन 0 नहीं बनता। तो हम x की वो वाली वैल्यू, हमेशा वो वाली वैल्यू चूज़ करेंगे जो कि 0 से ग्रेटर हो या जो लेस हो या जो भी हो, लेकिन हम 0 पुट नहीं करेंगे कभी भी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एट x इक्वल टू 8, तो मैंने x इक्वल टू 8 को पुट कर दिया डबल डेरिवेटिव वाली वैल्यू में। यही हम पुट करते हैं ना, क्योंकि हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो वो डबल डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट से फाइंड करनी है। देखें डबल डेरिवेटिव मैंने पुट की तो बनेगा f डबल प्राइम 8 इज इक्वल टू 24 माइनस 6 इंटू 8। यहाँ पे x की जगह यहाँ भी वैल्यू पुट कर दी। ये मेरे पास क्या बनेगा, f डबल प्राइम 8 इज इक्वल टू 24 माइनस 8 6 48 होता है, मैंने 48 लिख दिया। अब मैंने 48 में से 24 को माइनस किया तो माइनस किसके साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ है, तो ये माइनस 24 आएगा। f डबल प्राइम 8 इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस 24 इज लेस देन 0, तो ये क्या है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तो फंक्शन क्या होगा, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम होता है। अगर ये f डबल प्राइम c लेस देन 0 हो तो फंक्शन मैक्सिमम होता है। ये लेस देन 0 है, माइनस 24 है, लेस देन 0 है, तो ये फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 8। फर्स्ट नंबर हमने फाइंड कर लिया 8। अब सेकंड नंबर फाइंड करना है, जो हमने फाइंड करने थे, मैंने कहा था x और y हमने फाइंड करना है। 2 नंबर हमने सपोज किए थे, x हमने फाइंड कर लिया, 8 आ गया। अब y फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 20 माइनस 4, x की वैल्यू 4 है, 4 में यहाँ सॉरी 8, x की वैल्यू 8 है तो यहाँ मैं 8 पुट कर दूंगा, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 20 माइनस 8, यानी कि y इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। अब देखें हमने क्या कहा था, फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर हु सम इज 12। 2 इंटीजर फाइंड करें, x हमने लेट किए थे x और y। वो कह रहा है कि 2 इंटीजर आप फाइंड करें, उनका जो सम हो वो 12 हो। हमने 2 इंटीजर x और y लेट किए थे। अब देखें वो कह रहा है उनका सम जो है वो 12 है, ये आप प्रूव करें, फाइंड करें। तो आप देखिए x हमारे पास 8 आया और y हमारे पास 4 आया, तो इनका सम क्या बन रहा है, 12 आ रहा है। ये चीज़ भी हमने प्रूव कर ली। और सेकंड उसने कहा था कि फंक्शन जो है उसके वो है मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम भी हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। तो आई होप सो कि आपको मेरा मेथड, मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें मोर ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।